तुम लोग माथा खराब कर रहे हैं। सोनू भाई ऐसे कैसे सोनू भाई ये क्या कर रहे हो तुम? सोनू बाबू ऐसा मत करो बाबू। सोनू भाई ये क्या कर रहे हो? भाई आप हमारे छोटे भाई बाबू। सोनू भाई ऐसे मत करो यार। सोनू काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अभी भी फिलहाल एक वीडियो के माध्यम से सोनू फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 टीवी जंक्शन के पत्रकार कैफी जी हमारे साथ है, यही बताएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम। यही मौजूद थे जब सोनू वीडियो में गले से हाथ दबाते हुए मीडिया से भागते हुए नजर आ रहा था। क्या हुआ था उस टाइम बताइए हमें। देखिए उस समय हम लोग भी पहुंचे हुए थे और शूट कर रहे थे, क्योंकि सोनू एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है और हमें गर्व है कि हमारे बिहार से सोनू निकल कर आता है। और इससे गर्व की और बात यह है कि मुख्यमंत्री की गृह जिला जो है और उन मुख्यमंत्री के घर से कुछ ही दूरी पे उनका घर है सोनू के। लेकिन सोनू का कुछ एक्टिविटी जो अब है वह ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अलग तरीके से कोई कन्वेंस कर रहा हो सोनू को, जिसको लेकर हालांकि हम तमाम खबर बिहार और उत्तर प्रदेश के लगाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के कभी भी कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं किया है। लेकिन सोनू ने जो व्यवहार दिखाया वहाँ पे, हालांकि इंटरव्यू हमको दिया, लेकिन जो व्यवहार थी वह व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि तुम पढ़े नहीं हो। 11 साल का बच्चा बहुत सारे कमेंट में कर रहा है, बराबर कमेंट आ रहा है। भोजपुरी के कितने स्टार जो है हमारे कमेंट में हैं, बिग बॉस से कितने लोग जो पास किए फेल किए सब लोग कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड के 3 लोग हैं जो हमारा वीडियो को शेयर भी किए हैं। सभी लोग, कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग मेरे बारे में पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो कहना यह है कि होता क्या है कि वहाँ पे हम लोगों ने सोनू से हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि सोनू, हम लोगों को अगर तुम 4 बजे इंटरव्यू दोगे हम लोग घर कैसे जाएंगे, क्योंकि और भी मुद्दा था बेगूसराय में पत्रकार की हत्या। हम वहाँ से चले 4 बजे और बेगूसराय में रात को 8 बजे पहुँचे हैं। अगर वही चीज़ अगर 2 बजे दे दिया रहता था 6 बजे पहुंचते। फिर वहां से हम चंपारण के लिए सफ़र तय किए थे खबर के लिए, हम रात को 2 बजे पहुंचे। तो इस तरीके से वह उसी से जो है कि हम निवेदन कर रहे थे, तो वो गुस्सा से कह रहा है कि हमारे दरवाजे से चले जाए, आरोप कि हम अपने से गर्दन में लगा लेंगे, तुम लोगों को नाम फंसा देंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम ब्लॉगर मीडिया सब लोग वीडियो बना रहे थे, हम पीछे से उसका वीडियो बनाया जो हकीकत आपने देखा। पहले भी आपने सोनू का इंटरव्यू लिया था, उसके शायद ITI जो उनके चाचा का कॉलेज है वहीं पे शायद आपने उनका इंटरव्यू लिया था। तो फिर उस अगले बार आपने क्या दिखाने के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे गए? देखिए अगले बार जो है कि वीडियो जो है कि कहीं ना कहीं ITI जो सोनू का वह ग्रामीणों ने बताया, क्योंकि वहाँ पे सोनू जो है एक जो है यादव जी है और बाकी सब लोग पासवान जी है। कई घर है, 50 से 60 घर है। हम लोगों ने पासवान के घर सबसे पहले चूड़ा खाया, मीठा खाया, फिर पासवान जी के घर से हमने जो है ये क्या बोलते हैं ये ज़मीन के अंदर होता है ना वो अलुआ भी खाए और जोर से भूख लगा था। तो फिर अंत में कई चाची चाचा लोग बताए कि खा लो बेटा, तो खाना भी खा लिए पासवान जी वहीं पे खटिया पे बैठे बैठे। तब वहीं पे सच्चाई पता चला कि इनके पास बीघा के बीघा ज़मीन है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। अगर सोनू के पास बीघा ज़मीन है तो उसका है, लेकिन सोनू टैलेंट है, लेकिन ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। बस पत्रकार ये जानना चाहती है। दूसरा, सोनू का 2 ITI जो बड़ा बिल्डिंग आप लोगों ने गया था देखा, वह उनके चाचा के है, तो वह उनके दादाजी के नाम से ज़मीन बताया जा रहा है, जो ग्रामीण बता रहा है, यही सच्चाई है। अच्छा, एक्चुअल उस टाइम क्या हुआ था कि सोनू अपने गले को बार दबाते हुए हम लोगों ने बताया कि भैया सोनू बाबू, सबसे पहले सोनू जो है ऐसे कर रहा है, शांति रहो। उसके बाद ऊपर से मतलब अभद्र भाषा ऊपर से दे रहा है, उसका भी हमने वीडियो बनाया था। ऐसा तो नहीं था कि मीडिया से उब गया था सोनू? बिल्कुल मीडिया से उबा था, लेकिन कहने का मतलब है कि वो कुछ समय या बोर्ड बैनर लगवा देता ताकि वहाँ पे डिसीजन फाइनल हो जाता। आप कहते हो कि रुकिए हम दे रहे हैं, आप फिर कहते हो कि नहीं देंगे, फिर कहते हो कि हम केस कर देंगे, फिर कहते हो कि हम जा रहे हैं ये कर लेने। ये सब हरकत से ही हमने सारी जो है कि सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। और सब लोग बुरा भला कर रहे हैं कमेंट में, यही सच्चाई है। और जो है कि इसे आप लोग अपने स्तर से देखिए, जो एक वीडियो फुटेज है आपके वीडियो के माध्यम से चलेगा, यही है। और आगे आप लोग गए थे तो आप लोगों ने देखा भी होगा क्या। हमने भी देखा था कि बहुत सारे गाँव वाले जो थे उन्होंने बताना भी नहीं चाहा कि उनके पास ज़मीन है या नहीं, और डर भी रहे थे बताने को लेकर के। तो आप वहाँ गए, आपने भी जाना कि क्या सच्चाई था। तो इंटरव्यू के दौरान जब सोनू ने बात करने से मना किया, नहीं किया, उस टाइम जो आपने हकीकत बताया, क्या असल में क्या सच्चाई लग रहा है? देखिए सच्चाई यही है कि सोनू एक मीडिया को इंटरव्यू देता था, फिर अंदर उसके चाचा जी बुला लेते थे। अब क्या सिखाते थे, फिर बाहर आता था
और दूसरे रिएक्शन करने अच्छा, एक लगता बात था। बताइए, जब सोनू के चाचा जी हनुमान आज बन रहे हैं, सोनू को बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, तो पहले सोनू के लिए आगे क्यों नहीं है? देखिए, ये तो उनका पारिवारिक का विषय है और इस पे सोनू और सोनू 2 भाई है और जो है कि सोनू के पिताजी दही वगैरह बेचते हैं। बहुत हमको लगता है कि सोनू के पिताजी शिक्षित नहीं है। 2 भैंस और 1 गाय लेकर सोनू के पिताजी जा रहे थे, वो भी फुटेज बनाए थे। सोनू के जो भाई है छोटा वाला, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे देखने को कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन ये उनको जो है कि थोड़ा सा गरीबी सोनू का सताने का मतलब यही साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अशिक्षित उनके परिवार में ये माँ और पिताजी। लेकिन सोनू शिक्षित है, हो सकता है आने वाली समय में सोनू अपने परिवार से कहीं हिस्सेदारी ना खोज दे। इस तरीके का तमाम जुड़ी खबर है जिसको लेकर घर में इस तरीके का कुछ समझाया जा रहा है कि सोनू का दिमाग बौखलाया हुआ है, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं वीडियो है। में ये भी आपने कुछ दिन पहले हम आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने बताया था कि सोनू कह रहा था कि उसके पिताजी का दिमागी संतुलन खराब है शराब पीने से। सोनू के पिताजी बिल्कुल ठीक है, सोनू के पिताजी अच्छा से बतियाए, सोनू के पिताजी हमारे सामने खाए, सोनू के पिताजी जहाँ खा रहे थे वहाँ पे हमको बैठाए थे। सोनू के जो माता श्री है बहुत अच्छी से पेश आई थी, सब चीज़ ठीक है। लेकिन सोनू कहता है कि मेरे पिताजी को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। दही कैसे किलो है, दही कई किलो तौलाएगा, ये सब सारा चीज़ टिफिन में लेकर बेच रहे हैं। लेकिन अपने परिवार के बारे में बोलने के लिए सोनू के पापा का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ये भाई तो गजब बात हो गया। ये सोचिए आप, दही बेचने ले जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सोनू के पिताजी ये बता रहे हैं कि 12 बीघा के जोतिया है तो ये खराब हो गया, मतलब मानसिक संतुलन। ये सोनू खुद अपने पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि सोनू टैलेंटेड है, लेकिन उसके चाचा जी से इसको नहीं जोड़ा जाए। सोनू बहुत टैलेंटेड है, सोनू का बोलने का तरीका, सोनू ऐसा लगता है कि कोई 60 साल के लोग बोल रहे हैं। सोनू को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार से सोनू है और सोनू आगे बने, IAS बनकर जो है कि देश की, बिहार की सेवा करे और अच्छा करे।